आज की कहानी है अनुभव। शांता को अपने पति से क्या शिकायत थी। शांता चाहती थी कि स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए वह घर में नौकर रखे, लेकिन उसके पति के विचार उससे भिन्न थे। पड़ोस की आयाओं को नजदीक से देखने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शादी क्या की, उनकी खरीदी हुई गुलाम हो गई। जब जी मैं आया फोन कर देंगे। डार्लिंग, आज कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया है, खाना तैयार रखना। कभी कोई कोलाबा से आ रहा है तो कोई अंधेरी से। जब कहती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूं या खाना बनाऊं तो बड़े प्यार से कहेंगे, डार्लिंग तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो कि बस खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। रोहन को मैं आकर संभाल लूँगा। अब मैं क्या बताऊँ, लीना के यहाँ 3 और निर्मला के यहाँ 2 नौकर हैं और एक हम हैं कि दिन रात काम की चक्की में पिसते रहते हैं। जनाब को ऑफिस जाना है, सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए, खाना घर से बनकर जाएगा और दिन भर रोहन का काम अलग, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। जब कहती हूँ बच्चा संभालने को एक आया ही रख लो तो मुस्कुरा कर टाल जाते हैं। क्या बस चले तो ये चौका बटन करने वाली को भी निकाल बाहर करें। ठीक है, जब शादी की थी तब प्राइवेट कंपनी में सीए थे। शिवाजी नगर में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन आज बांद्रा में अपना 4 कमरों का फ्लैट है। घर में टेलीविज़न, फ्रिज, कार है और खुद का अपना ऑफिस है। शादी के 7 सालों में तरक्की तो बहुत की, लेकिन सोच वही है। अब कहती हूँ कि अब गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते तो झट कहेंगे, डार्लिंग तुम गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती। अमेरिका में तो लोगों को नौकर नहीं मिलते, अपना काम खुद ही करना चाहिए। दिल जलकर खाक हो जाता है। आखिर तरक्की का मतलब ही क्या जब इंसान अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन न रख सके। पड़ोसी क्या सोचेंगे, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। शांता के कदम तेजी से सड़क पर बड़बड़ाते हुए अचानक पार्क की 4 दीवारी के पास आकर थम गए। वह घर से इतनी दूर चली आई पर सोचा ही नहीं कि जाना कहाँ है। वह गुस्से में रोहन को उमा के यहाँ छोड़कर चल पड़ी। ठीक है, थोड़ा वक्त पार्क में ही काटा जाए। वे घर पहुँचेंगे तो अपने आप रोहन को संभालेंगे। आखिर हद होती है हर बात की। पता चलेगा बच्चे को कैसे पालते हैं। और रोहन भूत तो कितना शैतान हो गया है, बिल्कुल बाप पर गया है। शांता पार्क में दाखिल हुई और दोनों तरफ बनी पत्थर की बेंचों के बीच तेज कदमों से चलती हुई पार्क के बीचों बीच बने गोलाकार घेरे तक आ पहुंची। एक बार वह कई वर्षों पहले इसी पार्क में अपने पति के साथ आई। उस समय भी यही चने वाला दरवाजे के सामने बैठता था, लेकिन सूरज डूबने से पहले आज वह यहाँ पहली बार आई है। शांता हरे रंग की एक खाली आधी टूटी बेंच पर जा बैठी। टूटे हुए फव्वारों के चारों तरफ लकड़ी की 7 बेंचें पड़ी हैं। सभी बेंचें भरी हुई हैं। ज्यादातर बेंचों पर वक्त गुजारने की गरज से इकट्ठे हुए रिटायर वृद्धों की जमात विराजमान है। आखिर इन्हें क्या करना भी है, जाना ही कहाँ है। बच्चे कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहीं क्रिकेट। बाईं और हरी हरी धूप में कई जोड़े दुनिया से बेखबर अपने आप में खोए हुए हैं। लगता है मुंबई में रोमांस के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। आसमान पर छाई लाली पर अंधेरे मंडराने लगे हैं। हवा थम गई है। शांता ने दाईं ओर देखा। पार्क के दूसरे गेट से एक नौकरानी कुत्ते को हवाखोरी के लिए लाई थी। कुत्ता इधर उधर बेकाबू होकर भाग रहा था और लड़की थी कि उसकी जंजीर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। शांता ने ठंडी सांस ली। काश यह नज़ारा कोई हमारे उनको दिखाए। लोग कुत्तों की हवाखोरी के लिए भी नौकर नौकरानियां रखते हैं। एक हमारे पति हैं जो 5,000 रुपए की साड़ी तो खुशी खुशी ला देंगे, लेकिन नौकर का जिक्र छेड़ते ही मुंह बना लेंगे। आखिर पैसा होता किस लिए है? आराम के लिए ना।
काँव काँव करता हुआ एक कौवा पास वाले बिजली के खंभे पर आ बैठा। शांता ने पीछे नजर घुमाई। उसके पीछे 2 झूले लगे हैं जिन पर रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे झूल रहे हैं। साड़ी पहने, बालों को बड़े फैशन से सजाए बनी ठनी एक आया एक गोल मटोल बच्चे को बिठाए उसी तरफ बढ़ रही है। बच्चा खुशी खुशी हाथ पैर मार रहा है। कितना प्यारा बच्चा है, एकदम नन्हा गुलाब। रोहन भी जब इतना बड़ा था ठीक ऐसा ही था। आया ने पहले से जमा अपनी सहेलियों में जा मिली। बच्चे तो अपने आप खेल ही रहे थे। सहेलियों की महफिल गर्म हो जाती है। लिली आज देर में आया। क्या करें मेम साहब, छुट्टी देर से दिया। हाय माँ साहब और मेम साहब कुत्तों की माफिक लड़ता और खाली पीली बॉम्ब मारता। हम तो तंग आ गया। अरे तुम बोला नहीं कि पार्क में हमारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। हम देर से जाएगा तो वह किसी और के साथ मौज उड़ाएगा। हाय माँ मालूम है जब हमारा साहब काम पर जाता तो हमारी मोटल्ली मेम साहब 40 नंबर वाले से इश्क फरमाता है। ऐसा भी होता है। उसका भेजा खलास हो गया है। दिन भर फिल्मी गाने गाता। शाम होते ही साहब मेम साहब क्लब जाता और भेजा खाने को बच्चा लोग को हमारे पास छोड़ जाता। अच्छा ले लिली आ गया तेरा रोमियो, देख तुझे बुला रहा है। ठाठ है तेरे, हमें तो कोई देखता ही नहीं। लिली बच्चे को छोड़कर भागी। पीछे उसकी हम उम्र और उम्र में बड़ी सभी सहेलियां खिसे निपोर रही थी। अरे यह रोमियो तो हमारी ही बिल्डिंग का चौकीदार है। अरे तो यह चौकीदारी हो रही है। शांता मन ही मन सब सोचकर हैरान हो गई। मासूम बच्चे शायद अपने अकेले होने का एहसास हो चुका था। उधर लिली और चौकीदार बाहों में बाहें डाले मस्ती कर रहे थे। अरे यह क्या, दोनों मेहंदी की झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कान के पर्दे फटे जा रहे थे। कुछ देर बाद झाड़ी से निकलकर छेड़ी हुई बाघिन की तरह लिली आती है और बच्चे को उठाकर तड़ तड़ 2 चांटे लगा देती है। वो बात भी नहीं करने देगा। बच्चा सहम कर चुप हो जाता है। लेकिन शांता को लगा जैसे किसी ने तड़ तड़ 2 चांटे उसके गालों पर बेरहमी से रसीद कर दिए हों और मारने वालों के हाथों के निशान उसके अपने गालों पर उभर आए हों। मेरा रोहन, एकाएक शांता चीखती हुई उठी और बदहवास पार्क के दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। लिफ्ट से निकलकर जैसे ही तेज कदमों से शांता उमा के फ्लैट की तरफ बढ़ी कि अचानक उसके कदम रास्ते में खड़े रोहन को गोद में उठाए मुस्कुराते पति को देखकर थम गए। मम्मा। रोहन ने दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। लपक कर शांता ने उसे अपने गले से लगा लिया और बुरी तरह चूमती हुई अपने फ्लैट की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे से उसके कानों में पति की आवाज़ टकराई, लेकिन शांता के पास पति की बात का उत्तर देने को शब्द नहीं थे, आंसू थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और अपने बच्चों का ख्याल जितनी अच्छे तरह से हम रख सकेंगे कोई आया या नौकरानी नहीं रख सकती। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।